हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। हमारे आज के इस वीडियो में हम कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन पे हमारा दूसरा वीडियो है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कोडेड ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स, कोडेड ब्लड रिलेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन का एक बंच आता है तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कोडिंग फॉर्म से ही आएगा। आपका नॉर्मल डायरेक्ट या फिर पॉइंटिंग फॉर्म नहीं आएगा, आपको कोडेड फॉर्म में ही आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर जो रिलेशन रहेगा किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में, वो वहाँ पर डायरेक्ट ना बता के उस रिलेशन को एक कोड दे देगा। जैसे कि यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ए और बी के बीच में, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए जो है वो एम की मदर है, यानी कि ए इज़ मदर ऑफ बी। यहाँ पर आपका सिमिलरली आपका जो माइनस साइन है वो आपको शो कर रहा है कि ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी कि माइनस साइन का मतलब क्या है, फादर। यहाँ पर डिवाइड का जो साइन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ये डिवाइड का जो साइन है उसका मतलब है ब्रदर। और उसके बाद में ए प्लस बी का मतलब है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो क्या, सिस्टर के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि किस तरीके से m जो है वो रिलेट करेगा n से, यानी कि n जो है वो m को क्या कह के पुकारेगा। तो आपका सीधा सीधा दो तरीके यहाँ से निकलते हैं कि आप सारे साइन को लेकर एक फैमिली ट्री ड्रॉ करें और उसके बाद में आप अपना आंसर बता दें। और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है जिस पे आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इक्वेशन से ही इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो अपन उसको किस तरीके से आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एन ड्रॉ कर लेते हैं, जो आपका फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद में प्लस, यानी कि सिस्टर क्या है, एन की सिस्टर क्या है, एल। ठीक है, आप इनके जेंडर के साथ में लिखेंगे अगर आपको पता है तो। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, यानी कि ब्रदर। एल के ब्रदर कौन है, के हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्लस है मतलब सिस्टर, तो के की सिस्टर कौन है, डी है। ठीक है, यहाँ पे डी आ गया आपका। और डी के बाद में माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है फादर, यानी कि डी के फादर कौन है, एम है, यानी कि ये सारे जो हैं इनके फादर एम हो गए। ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर आपने फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर आपका अगर कोई भी अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो वो आपका पेरेंट्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्या ब्रदर एंड सिस्टर दिए हुए हैं। अगर आपका यहाँ पर फादर नहीं रहते तो आपके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं फादर और उनके ब्रदर का रिलेशन आता, तब यहाँ पर आपका क्या होता, कज़न होता। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट फादर का रिलेशन दिया हुआ है तो आपके यहाँ पर पूरे जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनके क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे वो समझ में आ जाएगी कि एन जो है वो एम को फादर के बुलाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फादर। इसको ये अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद हुआ। उसके बाद में अपन डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर n के बाद में प्लस साइन है, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट वो इसका क्या है, सिस्टर है। तो n की सिस्टर हो गई यहाँ पे l, और l के बाद में क्या हो जाएंगी, आपका डिवाइड का साइन है, यानी कि ब्रदर, तो सिस्टर के ब्रदर क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे एन, यानी कि एन के ब्रदर हैं के। ठीक है, और उसके बाद में के के बाद में प्लस साइन है, तो यहाँ पर सिस्टर, तो ब्रदर की सिस्टर क्या होगी, सिस्टर, यानी कि डी की सिस्टर है कौन, सॉरी एन की सिस्टर है कौन, डी। और डी और एम के बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि फादर, तो सिस्टर के फादर क्या हो जाएंगे, फादर, यानी कि आपका क्या डायरेक्ट रिलेशन आएगा यहाँ पर एन, यहाँ पर फादर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टर, सिस्टर के बाद में ब्रदर, ब्रदर के बाद में सिस्टर, सिस्टर के फादर यानी कि फादर। तो आप डायरेक्ट ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एन और एम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत कम टाइम लगता है आपको ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का, अगर आपने प्रैक्टिस सही की हो तो। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको साइन के जो मीनिंग है वो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पर आपको साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर आपको फाइंड करना है कि z जो है वो u को क्या बुलाएगा, यानी कि z जो है वो u को किस तरीके से रिलेट करेगा।
तो यहाँ पर आपको u और z के बीच में निकालना है क्या, रिलेशन। तो आप सीधे सीधे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि अपन इसे यहाँ पर पहले इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। तो p की सिस्टर हो गई, प्लस है यहाँ पर मतलब u इंटू एस, यानी कि यहाँ पर u का मतलब क्या है, मदर है। तो यहाँ पर s जो क्या हो गई, p और s की क्या हो गई, मदर हो गई। मदर के बाद में माइनस का साइन है यानी कि फादर, तो इसके फादर कौन हो गए, t हो गए। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन आएगा क्योंकि ये फादर है। और उसके बाद में इंटू है यानी कि मदर, तो यहाँ पे t की मदर क्या हो गई, z हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 जनरेशन की फैमिली ट्री बन गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि z जो है वो u को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर क्या है, z जो है वो u को ग्रैंड डॉटर बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके सन और उसकी डॉटर, यानी कि ये z की क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी। तो z आपके u को ग्रैंड डॉटर बोलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन से भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर p की सिस्टर हो जाएंगी क्या, u से आपको z का रिलेशन देखना है। तो अगर आपको यहाँ पर इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे अगर आपके इसके जेंडर का काम नहीं है तो, क्योंकि ये आपको सिर्फ इसका जेंडर बताने का काम कर रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपन को रिलेशन सिर्फ u और z के बीच में फाइंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। u इंटू यानी कि u की मदर है s और s के क्या है, ये फादर है t, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का साइन यानी कि फादर। s के फादर क्या हो गए, t, यानी कि u के क्या हो गए, ग्रैंड फादर। और ग्रैंड फादर इंटू यहाँ पर मतलब मदर, ग्रैंड फादर की मदर कौन हो गई, z। तो यहाँ पर ये u की क्या हो जाएगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, यानी कि आप ग्रेट ग्रैंड मदर ना बोल के सिर्फ ग्रैंड मदर बोलेंगे। तो u की क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, तो यानी कि u की ये z की ये क्या हो जाएंगी, u ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पर आपको डॉटर है ये कैसे पता चला, क्योंकि p की सिस्टर है u, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, फीमेल। तो यहाँ पर z और u का रिलेशन क्या हो जाएगा, z जो है वो u को ग्रैंड डॉटर बोलेंगी। आई होप आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रैंड डॉटर नहीं दिया हुआ है तो आप नन ऑफ दिस को मार्क करेंगे। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको अलग अलग साइन के अलग अलग रिलेशन है। जैसे कि प्लस का साइन है तो फादर, माइनस का है तो डॉटर का मतलब है, यानी कि ए जो है वो डॉटर है किसकी, बी की। उसके बाद में यहाँ पर स्टार साइन है तो ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, डिवाइड का साइन है तो ए इज़ मदर ऑफ बी, और कॉपीराइट का साइन है तो ए इज़ सन ऑफ बी। यहाँ पर अलग अलग साइन के आपको अलग अलग रिलेशन पता है। आपको यहाँ पर अब दिया हुआ है गिवन एक्सप्रेशन, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, यानी कि आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़कर बताने की कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको फ्रेंड्स हर एक, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिए होंगे तो उसका आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, जिसपे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप सीधे सीधे जब इस तरीके का क्वेश्चन आता हो तो सीधे सीधे आप क्या कीजिए, एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका एल दिया हुआ है, ठीक है, एल, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, डॉटर, तो एल की डॉटर क्या हो गई, के, ठीक है, और के की डॉटर क्या हो गई, एच, ठीक है। एच के बाद में प्लस का साइन है, मतलब उसके फादर क्या हो गए, एच के फादर क्या हो गए, जी, मतलब ये यहाँ पर आपका एक कपल हो गया, ठीक है। और जी के यहाँ पर क्या है, सिस्टर, तो जी की सिस्टर क्या हो जाएंगी, एफ, ठीक है, ये आपकी एफ हो गई। और एफ की सिस्टर यानी कि फिर स्टार का साइन है तो एफ की सिस्टर क्या हो गई, ई हो गई, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये फैमिली रिलेशन आ गया। आपको एल का यहाँ पर जेंडर नहीं पता है तो आप एल का कोई भी जेंडर अपने मन से नहीं डालेंगे, उसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो अब आपको क्या पता करना है कि इन 5 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो अब आप कोई भी स्टेटमेंट को फैमिली ट्री से आप रिलेट करते जाइए और आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, सॉरी, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो यहाँ पर ई जो है वो के की सिस्टर इन लॉ है, यस, उसके हस्बैंड की यहाँ पर सिस्टर है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है तो आपका ये आंसर नहीं है। उसके बाद में एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो यहाँ पर के की एफ भी सिस्टर इन लॉ है क्योंकि यहाँ पर उसके हस्बैंड की सिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो के इज़ वाइफ ऑफ जी, तो यहाँ पर जी हाँ, ये जी है जो हस्बैंड है मेल है और के है उनकी वाइफ है। उसके बाद में एच इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, तो यहाँ पर एच, ये यहाँ पर क्या है, ग्रैंड डॉटर ऑफ एल, यहाँ पर एच जो है ये भी सही है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एच इज सन ऑफ जी, तो यहाँ पर कि ये जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एच जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच इज डॉटर ऑफ
क्या हो जाएगा जी, एच इज डॉटर ऑफ जी, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, एच इज सन ऑफ जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको फॉल्स जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो निकालना था, तो आपका फिफ्थ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो भी ये साइंस है उसका प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ वी से जी इज द नीज ऑफ आई, यानी कि आपको इस पूरे ऑप्शंस में जितने भी आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पे से आपको वो इक्वेशन ढूंढ के निकालना है जिसपे ये जो रिलेशन है कि जी जो है वो क्या है, नीज है किसकी, आई की, ये बिल्कुल ट्रू हो। तो यहाँ पर आपको क्या नीज कैसे होगी, जी आई की, यानी कि आई की या तो सिस्टर या तो ब्रदर, इनके क्या हो जाएंगे, ये डॉटर हो जाएंगी, यानी कि आपका क्या है, आई की सिस्टर या फिर ब्रदर की डॉटर रहेंगी क्या, जी। तो आपको यहाँ पर देखना है सिस्टर का एक साइन रहता है यहाँ पर स्टार, और उसकी डॉटर यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन, या फिर उसके जो ब्रदर हैं तो ब्रदर का तो यहाँ पर है ही नहीं आपका, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर की डॉटर यानी कि नीज। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आई की यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सिस्टर, तो वाई क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर के बाद में आपका माइनस का साइन जो क्या है वो डॉटर, यानी कि सिस्टर की डॉटर क्या हो जाएगी आपकी नीज, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार का साइन है तो ये क्या हो जाएगी, टी की सिस्टर हो जाएंगी, यानी कि आई की सिस्टर क्या हो गई, वाई, उसकी डॉटर क्या हो गई, टी, टी यानी कि उसकी नीज हो गई, और आपकी नीज की सिस्टर भी आपकी क्या हो जाएगी, नीज हो जाएगी। उसके लिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला स्टेटमेंट जो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जी जो है इज नीज ऑफ क्या हो जाएगा, आई, यानी कि आई की सिस्टर की डॉटर क्या है, जी है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल गया, तो आपको बाकी के और ऑप्शन जो है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे सीधे बस ये देखना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो आपके इस जो भी आपकी कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। आपका फर्स्ट इक्वेशन भी आपने आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी ने आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है उसको फॉलो कर लिया, मतलब आपको आगे की जो भी ऑप्शंस है उसको आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप वो कमेंट कर दीजिए, आपको उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।